पिछले एपिसोड में हमने देखा ऐश की और माइकी की एक काफ़ी शानदार अल्टीमेट बैटल होती है। एंड में ऐश निकालता है पिकाचू को और माइकी के पास होता है लेजेंडरी पोकेमॉन सिल्वेली, और काफ़ी तगड़ी बैटल के बाद पिकाचू सिल्वेली को हरा देता है और ऐश ये बैटल जीत जाता है। और यहाँ पे पता चलता है कि सरीना इस बैटल को एक्चुअली लाइव भी दिखा रही थी, जिसकी वजह से अब फैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ गई है माइकी की। इसके बाद यार ऑफिसर जेनी आके ऐश और सरीना को पकड़ लेती हैं और कहती है कि तुमने चोरी करी है एक बहुत बेशकीमती चीज़ को। और वो लोग समझाते हैं कि वो लोग नहीं थे और वो लोग प्रूफ तक दिखा देते हैं, वो लाइव स्ट्रीम दिखा के। और यहाँ ऑफिसर जेनी समझ जाती है कि ये लोग फिर नहीं थे, लेकिन वो लोग इन्हीं के जैसे दिख रहे थे, तो वो है कौन। और ऐश और सरीना कुछ समझ जाते हैं अब आगे। ऐश कहता है मुझे समझ में आ गया ऑफिसर जेनी, ये दोनों हमारे जैसे क्यों दिखते हैं और ये सब कौन कर रहा है। ऑफिसर जेनी कहती है कि हाँ बताओ मुझे उसके बारे में। ऐश कहता है कि वो टीम रॉकेट और उनका लीडर जियोवानी है। ऑफिसर जेनी कहती है कि क्या तुम्हें पक्का पता है ये चीज़। और तभी सरीना बताती है कि हाँ हमें बस कल परसों ही वो लोग मिले थे और हमने उनकी एक मशीन डिस्ट्रॉय कर दी थी। उन्होंने बेसिकली एक रक्वेदा जैसी दिखने वाली मशीन बनाई थी और इसी वजह से अब वो हमसे बदला लेने के लिए ये कर रहे हैं। ऑफिसर जेनी कहती है कि अच्छा हाँ फिर तो मुझे लग रहा है कि वही हो सकते हैं। ऐश कहता है कि हाँ और ये दोनों जो हमारे जैसे दिख रहे हैं ये भी पक्का वो मशीन है, उन्होंने रक्वेजा को जैसे कॉपी करके बनाया वैसे ही हमको भी कॉपी करके बनाया होगा। तो ये दोनों कुछ मशीन है, इनको हमें कैसे भी करके ख़त्म करना होगा। ऑफिसर जेनी कहती है कि हाँ पहले तुमको इन दोनों को मिटाना ही होगा, इनको ख़त्म करना होगा, वरना ये तुम्हारे जैसे दिखने की वजह से तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, तो तुम्हें इन्हें ढूंढ के ख़त्म करना ही होगा। ऐश और सरीना कहते हैं कि हाँ हम रेडी हैं, हम लोग इनको आज के आज कैसे भी करके ख़त्म कर देंगे। ऑफिसर जेनी कहती है कि ठीक है अभी तो वो कहाँ है वो हमको कोई भी आइडिया नहीं है, इसलिए तुम अपने हिसाब से उन्हें ढूंढना स्टार्ट करो, लेकिन एक बार मुझे कंफर्म उनका कोई लोकेशन वगैरह पता चलता है तो मैं ज़रूर तुम्हें बता दूंगी और तुम तुरंत ही वहाँ पर ढूंढने लग जाना। इसी के साथ ऐश और सरीना निकल जाते हैं यार अपने उन क्लोन्स को ढूंढने के लिए। अब यार ऐश और सरीना अपने क्लोन्स को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी देर तक उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी अचानक से कुछ लोगों का ग्रुप आता है और वो कहते हैं कि ये देखो ये रहे वो दोनों चोर। और ऐश और सरीना समझ जाते हैं कि भाई यहाँ पर भी पक्का कुछ ना कुछ कांड किया है उनके क्लोन्स ने और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए ऐश और सरीना भागने लगते हैं। वो सब लोग भी पीछे पीछे भाग रहे थे, लेकिन यहाँ ऐश और सरीना यार एक जगह पे आके छुप जाते हैं और आराम से यार फिर 1 घंटे बाद वहाँ से निकलते हैं, जब सब लोग वहाँ से जा चुके थे। अब यार कुछ देर और आगे चलने के बाद ऐश कहता है कि अब मैं काफ़ी थक चुका हूँ, हमें यहाँ पे पास में जो पोकेमॉन सेंटर है वहाँ जाना चाहिए। और ऐश और सरीना वो पोकेमॉन सेंटर में चले जाते हैं। वहाँ जाके यार नर्स जॉय भी बोलने लग जाती है कि अरे तुम दोनों तो वही चोर हो ना जिन्होंने यहाँ पे पोकेमॉन चुराए हैं। लेकिन तभी ऐश और सरीना उनको अच्छे से बैठा के सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि वो नहीं है, वो एक्चुअली में उनके क्लोन है। और नर्स जॉय इस चीज़ पर विश्वास कर लेती हैं। और यार ऐश सोचता है कि यहाँ पे पक्का अगर वो लोग चोरी करने आए थे तो कुछ ना कुछ यहाँ पे उनका सबूत वगैरह होगा जिससे हम उन तक पहुँच सकें, तो हमें कुछ देखना होगा। सरीना भी कहती है कि हाँ हम कुछ ढूंढते हैं यहाँ पे। कुछ देर ढूंढने के बाद ही ऐश कहता है सरीना मुझे मिल चुका है वो। सरीना जल्दी से ऐश के पास आती है और ऐश दिखाता है तो वो एक्चुअली में होती है एक लिस्ट जिस पे यार कुछ जगहों के नाम लिखे थे जहाँ पे वो जो क्लोन्स हैं वो चोरी करने वाले हैं ऐश और सरीना बन के। और यार यहाँ पे ऐश बोलता है कि देखो ये वाला जो टाउन है ये अगला है इनका टारगेट और यहीं पर ये लोग जाने वाले हैं, जो कि यहाँ से बहुत पास है, यानी कि हमारा काम बन चुका है, हमें बस पास वाले टाउन में जाना है और उन दोनों को ख़त्म कर देना है। सरीना कहती है कि हाँ हमें इसमें ज़्यादा देर नहीं करना चाहिए ऐश, चलो जल्दी निकलते हैं। और ऐश और सरीना फुल स्पीड से नेक्स्ट टाउन के लिए निकल जाते हैं। ऐश और सरीना यार फुल स्पीड से भाग रहे थे और वो लोग कुछ भी नहीं देख रहे थे कि आगे पीछे क्या है, और वो लोग बस आगे आगे भाग रहे थे। तभी अचानक से यार सामने कुछ भी नहीं था, वहाँ पे बेसिकली कोई जगह ही नहीं थी, गड्ढा था और वहीं पे ऐश और सरीना गिर जाते हैं, जिससे कि यार उन दोनों के पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है और वो लोग अब बिल्कुल भी भाग नहीं पा रहे थे। ऐश कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, शायद से मुझे अब चार्जार्ड को निकालना होगा। ऐश चार्जार्ड को निकालता है और वो उन दोनों को पीठ पर बैठा के फुल स्पीड से लेके जाने लगता है उस टाउन में, और ऐश और सरीना अब उस टाउन में आ जाते हैं। वो क्लोन्स दोनों यहाँ पे भी यार चोरी करने वाले थे पोकेमॉन्स को कि तभी अचानक से ऐश और सरीना उनके सामने आ जाते हैं। और वहाँ पे यार आजू बाजू में जो लोग थे सब देख के एकदम चौंक रहे थे कि ये सेम कैसे दिख रहे हैं। ऐश कहता है कि हमारा क्लोन बना के तुमने जो ये नाटक किया है अब ये खत्म हो चुका है, अब बहुत हो गया तुम्हारा। और ऐश तुरंत ही निकाल देता है ग्रेनिंजा को और सामने से जो ऐश का क्लोन था वो भी ग्रेनिंजा भेज देता है। ऐश ये देख के एकदम चौंक जाता है कि यार इसने यहाँ तक कि पोकेमॉन्स तक का क्लोन रखा हुआ है, यानी कि सारे ऐश वाले पोकेमॉन इस क्लोन के पास भी हैं। ग्रेनिंजा यार तुरंत ही यहाँ पे वाटर शोरिकेन करता है वो क्लोन वाले ग्रेनिंजा के ऊपर, लेकिन वो जो क्लोन वाला ग्रेनिंजा है वो भी बिल्कुल ऐश ग्रेनिंजा जैसे ही यार भागने लग जाता है फुल स्पीड में, और वो भी वाटर शोरिकेन वहाँ से मारता है और दोनों के हमले ही टकरा जाते हैं। ऐश का ग्रेनिंजा यार यहाँ से एरियल एस मारता है और वो जो क्लोन वाला ग्रेनिंजा है वो भी एग्जैक्ट सेम एरियल एस मार देता है और फिर से दोनों के हमले टकरा जाते हैं। अब दोनों ग्रेनिंजा यार लड़ रहे थे, लेकिन दोनों के दोनों मूव्स एग्जैक्ट सेम ही कर रहे थे और बिल्कुल सेम ही दोनों की पावर चल रही थी। ऐश सोचता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो हम लोग बिल्कुल भी इनको नहीं हरा पाएंगे।
दूसरी तरफ हम लोग सरीना को देखते हैं जो कि अपने डेलफॉक्स को लेके अपने सामने वाली जो क्लोन वाली सरीना है उससे लड़ रही थी और उसने भी डेलफॉक्स ही चुना था। और यहाँ पे भी बिल्कुल सेम हो रहा था यार, दोनों की पावर बिल्कुल बराबर थी जिसकी वजह से दोनों में से किसी के पोकेमॉन ने हार ही नहीं रहे थे। ऐश सरीना से कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर तो हम लोग इनको हरा ही नहीं सकते, इनके पोकेमॉन की पावर भी बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, तो ऐसे तो ये लोग हारने ही नहीं वाले। तभी अचानक से यार ऑफिसर जेनी और उनकी पूरी पुलिस वाली गैंग वहाँ पे आ जाती है। सारे पुलिस के मेंबर जो ऑफिसर जेनी के साथ थे सब वहाँ आ जाते हैं और यार उन सबको हाथ खड़ा करने के लिए बोल देते हैं। ऐश और सरीना यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ऐश कहता है कि वो जो सामने ऐश और सरीना खड़े हैं वो क्लोन वाले यानी कि फेक वाले हैं जो कि मशीन है एक्चुअली में, तो आप जल्दी से उन्हें तबाह कर दीजिए वरना वो ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन तभी ऑफिसर जेनी कहती है कि रुक जाओ, हमें इतना पता है कि तुम में से कोई ना कोई क्लोन हो दो, लेकिन वो कौन है एग्जैक्टली वो हमें नहीं पता क्योंकि दोनों ही बिल्कुल सेम दिख रहे हैं। यहाँ पे जो दोनों ऐश और सरीना के ग्रुप हैं वो एग्जैक्ट सेम दिख रहे हैं, तो अभी इस चीज़ में ज़रा कन्फ्यूजन है, तो अभी हम तुम्हारे बोलने पर ये सब डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन असली वाला है। और तभी यार जो फेक वाले ऐश और सरीना है वो भी यही बोलने लग जाते हैं नाटक करते हुए कि हम लोग असली हैं, जो दूसरे वाले ऐश और सरीना ये फेक है, तो प्लीज़ आप इनको ख़त्म कर दीजिए जल्दी से। तभी ऑफिसर जेनी कहती है कि रुक जाओ, इसी के लिए मैं तुम लोग के दोस्त को लेके आई हूँ यहाँ पे। और तभी हम लोग देखते हैं कि ऑफिसर जेनी के पीछे से निकल के आता है ब्रॉक और मिस्टी। ऑफिसर जेनी कहती हैं ब्रॉक और मिस्टी से कि तुम दोनों ही ऐश के बहुत ही अच्छे दोस्त हो ना, तो अब बस तुम एक काम करो कि इन दोनों ऐश से कुछ सवाल पूछो अपनी दोस्ती के बारे में या तुम्हारे कोई भी पास्ट वगैरह के बारे में जो कि सिर्फ असली ऐश को ही पता होगा, वो ऐसा कुछ सवाल पूछो और तुम फिर देख लो यहाँ पे कौन असली वाला ऐश है, हमें फिर कंफर्म हो जाएगा। और यार ऐश एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि चलो अब बढ़िया है, अब तो मैं ईजिली यहाँ पर जीत जाऊँगा और ये फेक जो क्लोन है इनके बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहले यार अब ब्रॉक सवाल पूछता है और कहता है कि ऐश जल्दी से बताओ कि तुम्हारा सबसे पहला पोकेमॉन कौन सा इवॉल्व हुआ था। ऐश ये एकदम सुन के खुश हो जाता है और वो अपना आंसर देने वाला होता है कि तभी एकदम से जो फेक क्लोन था वो आंसर दे देता है कि मेरा सबसे पहला पोकेमॉन जो इवॉल्व हुआ था वो था मेरा कैटरपी जो कि मेटापॉड में इवॉल्व हुआ था। और ये सुन के ऐश एकदम ही चौंक जाता है और कहता है कि इस क्लोन में मतलब ये सब भी प्रोग्राम कर रखा है, ये सब भी इसको आइडिया है। ब्रॉक कहता है तो ठीक है, सबसे पहला जो आंसर है वो राइट ये वाले ऐश ने दिया यानी कि इसको 1 पॉइंट जाता है। और यहाँ से जो रियल वाला ऐश है वो एकदम चिल्लाने लग जाता है कि ब्रॉक तुम ज़रा पागल हो क्या, उसको पता नहीं है सब आंसर कैसे पता है, वो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन असली वाला मैं हूँ, ज़रा समझो जल्दी। और तभी यार ब्रॉक कहता है कि मिस्टी मुझे लगता है एक सवाल तुम्हें कुछ पूछना चाहिए। मिस्टी कहती है कि बताओ ऐश, तुम्हें जब ब्रॉक से सबसे पहली बार बैटल करने मिला था तब तुम वो पहली बैटल में ही जीत गए थे या फिर तुम्हें 2 चांस लग गए थे। और तभी यार ऐश एकदम खुश हो जाता है और कहता है कि चलो इसका जवाब अब मैं पहले देने वाला हूँ। लेकिन उतने में ही जो फेक वाला ऐश है वो वापस से चिल्ला के जवाब दे देता है और कहता है कि नहीं, मैं पहली बार में नहीं जीता था, मुझे 2 चांस लग गए थे और दूसरी बारी में मेरी हेल्प करी थी ब्रॉक के ही पापा ने, उनकी वजह से ही मैं ब्रॉक को हरा पाया। और ये सुन के यार ऐश एकदम ही चौंक जाता है, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि ये फेक क्लोन वाले को सब कुछ कैसे पता है। और मिस्टी कहती है कि ठीक है, तो जो मेरा भी पॉइंट है वो भी जाता है इस वाले ऐश को। और अब यहाँ पे ऐश और सरीना एकदम यार डर जाते हैं, वो सोचते हैं कि अब क्या होने वाला है, हम पे तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है यहाँ पे एंड। अगला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अब यार किस तरह से पता लगेगा कि कौन असली वाले है वो तुम लोग कॉमेंट में बताओ। बाकी हाँ मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।